कल संडे को जयपुर के अंदर में एक अजीब ही नज़ारा देखने को मिला। नज़ारा भी कुछ ऐसा नहीं था कि जयपुर की गंगा जमुना जो तहजीब थी शायद उसे बिगाड़ने का प्रयास किया गया, और प्रयास भी स्थानीय विधायक जो हवा महल से आते हैं बाल मुकुंदाचार्य, उन्होंने दूसरे विधायक की टेरिटरी के अंदर प्रवेश कर मस्जिद में निर्माण चल रहा था उस निर्माण को रुकवाने का प्रयास किया। लेकिन किशनपोल से विधायक अमीन कागजी जो कांग्रेस से आते हैं वहाँ मौके पे पहुंचकर उन्होंने उसकी पूरी स्थिति यथास्थिति अधिकारियों को बताई, और विधायक फंड से पैसा पास होने के बाद भी दूसरे विधायक के हस्तक्षेप के बाद में जो जयपुर का माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया गया। आज हम अमीन भाई से बात करेंगे। अमीन भाई, क्या चल रहा है ये? नहीं, ये चल तो कुछ भी नहीं रहा, और जो बात थी वो कल पूरे शहर के सामने है। मैं तो एक बात जानता हूँ कि अगर मेरी एक ये नैतिक जिम्मेदारी है जयपुर शहर में अमन चैन और सुकून शांति कैसे रहे, और ये छोटी छोटी बातों पे सड़क पे चौराहे पे कभी किसी मंदिर में कभी किसी मस्जिद में जाके उत्पात करना, ये एक विधायक को शोभा नहीं देता। हर चीज़ की एक गरिमा होती है, चाहे और बाल मुकुंदाचार्य के साथ तो दोहरी जिम्मेदारी है। वो धर्माचार्य भी हैं, वो उपदेश भी देते हैं, लोग उनकी सुनना चाहते हैं। अब नहीं सुन रहा है कोई बात एक अलग है, लेकिन सुनना चाहते थे लोग उनको, क्योंकि वो धर्माचार्य थे। और अब लोग गंभीरता से ले नहीं रहे। कल पूरे शहर में हिंदू सम्मेलन होने थे और हुए भी हैं, लेकिन मुझे कोई बता रहा था कि इनको एक भी सम्मेलन में नहीं बुलाया। तो नहीं बुलाया तो इनका दिमाग सातवें आसमान पे चढ़ गए, इन्होंने नई दुकान खोल ली कि भाई कैसे हिंदू पोलराइजेशन हो। तो लोग तो इनसे भग रहे हैं दूर, सरकार इनसे भग रही है, संगठन इनसे भग रहा है, इनके लोग इनसे भग रहे हैं, तो फ्रस्ट्रेशन में जहाँ जाए वहीं पहुँच जाते हैं। अच्छा, क्योंकि विधानसभा के अंदर में भी 3-4 दिन पहले इन्होंने एक जो है लाउड स्पीकर को लेकर एक मामला उठाया कि आवाज़ आती है एक समुदाय की। तो क्या लगता है कि राजस्थान का जो जातिगत देखो, कोई सीरियस नहीं लेता इन चीज़ों को। जब फजर की अजान होती है, 5 अजानें होती हैं दिन भर में और 2.5 मिनट से ज़्यादा नहीं होती, तो टोटल समय में 12.5 मिनट कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो भी टुकड़ों टुकड़ों में। तो हमारा तो सौहार्द है जयपुर में। आरती होती है सुबह फजर में, उसी टाइम नमाज होती है। जब आरती होती है तो आप समझ सकते हैं कि जो भक्तगण जाते हैं कितनी देर आरती होती है। तो आज तक किसी मुस्लिम समाज के लोगों ने कहा कि साहब ये नमाज हम बराबर में पढ़ रहे हैं, ये आरती हो रही है? किसी ने तो नहीं कहा है, लेकिन समय दोनों का एक है। मगरिब की नमाज होती है शाम को सूर्यास्त के टाइम पे, सेम टाइम पे सूर्यास्त होता है जब आरती होती है, उसी टाइम पे नमाज होती है। ये चीज़ें क्रिएट करती जाती हैं कुछ लोगों के द्वारा, लेकिन लोग इस बात को समझते हैं। ये तो सामाजिक ताना बाना और हमारी सांप्रदायिक सौहार्द ऐसा है कि लोग अपने आप हैंडल करते हैं इन चीज़ों को। हमें पॉलिटिकल लोगों को धार्मिक मामलों से दूर रहना चाहिए। जिसकी आस्था है उस पर वो करे काम, और उस आस्था के लिए आप कोई मदद कर सकते हो तो करो, नहीं तो अपने घर बैठे रहो। आपको कौन बुलाने आ रहा है कि साहब मेरे को नमाज़ पढ़नी है आप पढ़वा दो, साहब मेरे को पूजा करनी है आप करा दो? कोई करता है कैसे? पूजा जो कर रहा है स्वयं विवेक से, स्वयं की आस्था से कर रहा है। नमाज जो पढ़ रहा है वो अपने अल्लाह को राज़ी करने के लिए जो अपनी फ़र्ज़ हैं वो पूरे कर रहा है। तो हमारी कहाँ ज़रूरत आ गई उसके अंदर? ये तो वही बात हो गई कि धर्म की राजनीति होनी चाहिए, धर्म पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये हर आदमी का एक बात समझ लो, हर पॉलिटिकल आदमी का एक काम होता है, उसको अपना राज धर्म निभाना है। उस राज धर्म से हटके खुद का धर्म की बात करने, खुद की पॉलिटिकल चमकाने, खुद की सस्ती लोकप्रियता के लिए हमेशा नहीं करा जाता ये काम। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने आप को सभी सर्वोपरि समझ के हिंदू संगठन के मैं सब कुछ ही हूँ, सब कुछ जिस प्रकार से आप भाई कुछ ही नहीं लेना देना है। पहले सदन में आते थे तो आधे से ज़्यादा इनके 125 विधायक है, 50 विधायक इनके चरण छूते थे, वंदन करते थे। एक ही नहीं करता, अब तो कल्टी मार जाते हैं, नज़र फेर लेते हैं। कौन पूछ रहा है इनको? पीछे लास्ट में कुर्सी में बैठे थे चुपचाप बकवास करने के लिए, कभी भी खड़े हो जाते हैं। कोई सीरियस थोड़ी ले रहा है, सदन में भी कोई नहीं ले रहा भाई। तो क्या काजी जी क्या लगता है कि जिस प्रकार से ये जो
महामंडलेश्वर बन गए या हथोस धाम के वो बन गए, तो इससे क्या लगता नहीं है देश की जो जयपुर की स्वादिष्टता है उसको बिगाड़ने का पूरा प्रयास किया जा रहा है? ये तो मैं तो मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह कर लिया, इनके पार्टी के लोगों से भी आपके चैनल के माध्यम से आग्रह कर रहा हूँ कि इनको समझाएं, हमारे जयपुर को सुकून से रहने दें, यहाँ शांति बनी रहे। हिंदू मुस्लिम सब धर्म बजर भाई भाई हैं हम, तो हमारे को तो शांति से जीने दे भैया। क्योंकि आप भी राजनीति करते हैं, क्या लगता है कि ऐसे जिस प्रकार से ये कर रहे हैं? धर्म की करता ही नहीं, मेरे को तो जब तक 15-20 हज़ार हिंदुओं के वोट नहीं मिलते जब तक कैसे जीतूंगा मैं? मेरे को तो देते हैं, मेरे काम से देते हैं, मेरी वर्किंग से देते हैं, मेरी नेचर से देते हैं, मेरी पार्टी के लिए देते हैं। मैं गलतफहमी में थोड़ी जी रहा हूँ, मैं गलतफहमी में नहीं हूँ। मैं तो लोगों के काम करूँगा, हर धर्म मजहब के लोगों के काम करूँगा, तभी तो मैं जीतूँगा। नहीं, मेरा ये था कि जैसे मान लीजिए राजनीति जो करते हैं, राजनीति का अलग अपना पैमाना हो गया, लेकिन जिस प्रकार से ये राजनीति कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है पार्टी को नुकसान हो सकता है इसके दर में? पार्टी अब क्या करे, बीच में इसके एमएलए का सर्टिफिकेट थोड़ी छीन लेगी, यही है इनके पास रास्ता, आगे टिकट नहीं देगी और क्या है। वन टाइम एमएलए, हाँ वन टाइम एमएलए रहना है, बात खत्म। और जैसे कल जो मस्जिद पे आपने छत की बात चल रही है, तो ये तो सरकारी फंड से ही हो रहा है, फिर अधिकारियों का क्या रहा? सरकार के लोग ये चाहते हैं कि ये परकोटे में जो कोई बात जो टेक्निकल सैंक्शन है उसको रिवाइज कर रहे हैं। एक लास्ट सवाल, यानी बावा जो है वो ले देकर हिंदू मुसलमान पे उतरा है। अब यार ये तो अब मैं बार बार क्या समझाऊं, सारा पूरा जयपुर समझ रहा है इस बात को, दुखी हो गए लोग, नाकों आ गए, अब तो छुपने लग गए लोग, भागते हैं इसके नाम से। तो बिल्कुल देखिए, ये थे अमीन कागजी, और इन्होंने जो है कल जो हुआ चांदपुल बाज़ार के अंदर मस्जिद की दीवार को लेकर उसके बारे में बताया। उन्होंने कहा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर जिस प्रकार से हवा महल के विधायक का हस्तक्षेप हुआ उसको देखते हुए ये सही नहीं है, क्योंकि जो भी काम हो रहा था सरकारी फंड के हिसाब से हो रहा था। और उन्होंने साथ में ये भी अपील की है, भजन लाल सरकार से अपील की है कि भाई जयपुर की सौहार्द को बिगाड़ने का काम ना करे बाल मुकुंदाचार्य, क्योंकि जिस प्रकार से लगातार वो हिंदू मुसलमानों के लिए जो जहर उगल रहे हैं, उससे तो साफ है कि जयपुर की जो गंगा जमनी तहजीब है उसे बिगाड़ने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। मनोज शर्मा, न्यूज़ वॉच इंडिया, जयपुर।